हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के बारे में सुबह से सोच रहे हैं, जो भी पर्सन आपके मन में सुबह से चल रहे हैं, इनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है सुबह से, तो ये चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर इस पर्सन के मन में, इनके दिल में सुबह से क्या चल रहा है। ओवरऑल चाहे फिर वो आपको लेकर हो या किसी और चीज़ को लेकर हो, तो ये चीज़ें देखेंगे। गाइस, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप लोग अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है ओवरऑल। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेटनिंग बॉन्ड। ठीक है, और देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है, क्या इनके मन में चलता रहा है। कंडीशनिंग, फ्रेंडलीनेस, पॉलिटिक्स, लेजीनेस, एडवेंचर एंड बॉटम ऑफ द डेक है द माइजर। तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। ये जो भी एनर्जीज होंगी ये उसी पर्सन की होगी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और आपकी भी हो सकती है क्योंकि आप दोनों के बीच के कनेक्शन के बारे में पढ़ा जा रहा है। जैसे यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, इनकी मेजरली एनर्जीज आई है। उसके अलग यहाँ पे एरीज, जेमिनाई की एनर्जी है और ये आपकी कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। ठीक है, तो चलिए सवाल पर आ जाते हैं कि सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। सबसे पहले ये चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी कि जो भी इनके मन में चला है सुबह से, उसके विषय में इन्होंने किसी से कोई चर्चा नहीं करी है। विद दिस द माइजर कार्ड, एज एन इन्होंने अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से अपने अंदर ही समेट कर रख रखा था। ये एनर्जीज है कि जैसे किसी को पता चल गया कि इनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, तो कहीं कोई बबंडल ना उठ जाए। तो वो चीज़ें इनके मन में थी, उस तरह के थॉट इनके मन में थे। इस रीज़न की वजह से ये पर्सन ओपन नहीं हुए पूरी तरह से, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी है माइजर। पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के मामले में ये पर्सन कंजूसी दिखाते रहे हैं। ऐसी क्या फीलिंग्स इनके मन में चल रही थी? इनके मन में चल रहे थे आपका साथ, आपका नेचर, कि आप कितने ज़्यादा सामने वाले को नरिश करके, कितने संभाल कर, कितनी परवाह से रखते हो, वो चीज़ें चल रही थी। आपका प्यार, आपकी दोस्ती, आपने जो भी इनके लिए प्यार में करा दिया, वो सब इनके दिल में चल रही थी। और वही चीज़ें इनके दिल में एक इच्छा भी जगा रही थी कि ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, इन्हें बस आप ही का साथ चाहिए, इन्हें बस आप ही की तरफ बढ़ना है। अगर कोई इनसे बोले कि चुन लो तुम्हें इनमें से जो भी चुनना है, तो ये बस आप ही की तरफ आकर रुक जाएंगे, थम जाएंगे। तो वो चीज़ें इनके मन में सुबह से चल रही थी। एक ऐसी एनर्जी जिसमें ये खुलकर बोलना चाह रहे थे, चीख कर बोलना चाह रहे थे कि ये आज भी आपको चाहते हैं, आज भी हिम्मत करना चाहते हैं आप ही की तरफ बढ़ने की, आज भी हिम्मत करना चाहते हैं आप ही को अपनी लाइफ में वापस से लेकर आने की। तो वो चीज़ें इनके दिल में, इनके मन में डीप इनसाइड चली हैं। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोगों का रिश्ता जो है वो आज की डेट में ऐसा नहीं है जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया। आपका रिश्ता इस वक्त में पूरी तरह से पॉलिटिक्स का मैदान बन गया है, राजनीति बन गई है आपके रिश्ते में, जिसमें प्यार नहीं है पॉलिटिक्स की तरह। इस
प्यार को दिखाया जा रहा है, एक्सप्रेस करा जा रहा है, यानी कि दिल में कुछ है और सामने कुछ और एक्सप्रेस करा जा रहा है। आने की इच्छा है लेकिन उस मामले में पूरा आलसीपन दिखाया जा रहा है। पता है कि जब तक चीज़ों के लिए ओपन नहीं होंगे तब तक कुछ होगा नहीं, पर उस मामले में कोई एडवेंचर करा नहीं जा रहा है, या आपकी नेचर पता है लेकिन फिर भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, फिर भी आपके ऊपर ब्लेम्स नाम की जंजीरें लगाई जा रही हैं ताकि आप इनकी जो भी कंडीशन है, जो भी शर्त है, जो भी बात है वो मानो, दबो, इनकी तरह आप भी एक भेड़ चाल चलो। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। तो मैंने इसीलिए बोला कि फीलिंग्स हैं इस पर्सन के दिल में आपके लिए, लेकिन ये रिश्ता नहीं, राजनीति का मैदान बन गया। सामने कुछ अंदर कुछ, तो वो चीज़ें हैं। तो इनके मन में चल तो ये चीज़ें रही थी कि आपकी तरफ बढ़ना है, प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखी होंगी। तो वो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर, और उसकी वजह यही है कि ये पर्सन आपसे अपनी कोई बात मनवाने के लिए, अपनी कोई शर्त आपसे मनवाने के लिए, या आपके पैरों में किसी तरह की कोई जंजीर बांधने के लिए पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो हो सकता है आपके सामने इन्होंने कोई शर्त रखी हो कि भाई रिश्ता दोस्ती तक रहेगा, या आप इनकी टर्म्स और कंडीशंस अगर मानते हो तो वही आपके लिए सही है, तभी ये रिश्ता आगे चल पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। हो सकता है आपको पता भी ना हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये पर्सन ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, और इनके बिहेव ऐसा अजीब सा करने की वजह कोई कंडीशन है जो अभी खुलकर आपके सामने नहीं बता पाए हैं। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। और देखते हैं टैरो से कि क्या चला है इनके मन में सुबह से। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। देखिए एनर्जीज ओवरऑल सभी आ गई हैं, तो एनर्जीज तो डिस्कस अब नहीं करेंगे। सुबह से इस पर्सन के दिल में, इनके मन में क्या चला है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली सुबह से दिल में ये इच्छा थी कि भाई आप ही के साथ रीयूनाइट होना है, आप ही के साथ मिलना है, क्योंकि आप एक पानी हो जो हर किसी सिचुएशन में ढल जाओगे, हर किसी सिचुएशन में आप अपने आप को ही दबा कर रख लोगे। तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी कि इन्हें आप ही के साथ रीयूनाइट होना है, लेकिन ये रीयूनाइट करने के लिए भी अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, लॉजिक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, और इसी रीज़न की वजह से ये काफ़ी स्लो एनर्जीज़ में आपको दिख रहे हैं, या इनकी तरफ से आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है। इस पर्सन ने ना आपके इनकी तरफ बढ़ने के जो रास्ते थे, उस रास्ते में बहुत सारे रोड़े डाले हैं, बहुत सारी शर्तें डाली हैं, बहुत सारी ऐसी ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस डाले हैं जो आपका पार कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, यानी कि इन्हें पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो इन्हें संभाल कर रख सकते हो, लेकिन साथ में ये भी पता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हर सिचुएशन में दब कर नब कर रह सकते हो। इसीलिए ये पर्सन आपको अपने मन मुताबिक ढालने के लिए एक राजनीति कर रहे हैं, वो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और इसीलिए ये काफ़ी स्लो एनर्जी में है, काफ़ी लॉजिक्स देख रहे हैं, वो यहाँ पर है। तो आप कुछ चीज़ों को इमोशनली लेकर देखते हो, और ये पर्सन डेफिनेटली सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल होकर लेकर देख रहे हैं कि आपके साथ इन्हें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। तो वो चीज़ें इनके मन में सुबह से चली। प्यार है, साथ रहना है, रीयूनाइट आप ही के साथ होना है, लेकिन अपनी टर्म्स और कंडीशंस के बेसिस पर, वो इनके मन में चला है। लव एंड फ्रेंडलीनेस के मामले में सुबह से इस पर्सन के दिल में, इनके मन में क्या चला है, गाइड कीजिए। द मून एंड बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो बेसिकली इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि इन्होंने जैसा भी आपके साथ बर्ताव करा, जो भी इन्होंने करा आपके साथ, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बैठे बिठाए रिश्ता ख़त्म हुआ, ब्रेकअप यहाँ पर हुआ है बिल्कुल। और इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि जो भी इन्होंने करा, उन सब चीज़ों में, उन सब सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप लोगों का जो प्यार है वो सूली चढ़ गया है। आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं, आप लोग जुदा हो गए हो, नदी के 2 किनारे बन गए हो, जिसमें प्यार कहीं और आप दोनों कहीं और हो। यानी कि जो भी आपका रिश्ता है, लवर्स थे या दोस्त थे, दोनों अब अलग अलग नदी के किनारे बन गए, जिसका मिल पाना बहुत मुश्किल है, जिसका इनके कंट्रोल में आना बहुत मुश्किल है। उस चीज़ को लेकर ये पर्सन मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे, एक
ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही है जैसे कि इन्हें समझ में आ रहा था कुछ हो नहीं सकता, ये कुछ भी कर ले इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, और वो चीज़ें इनके मन को परेशान कर रही थी, इनका फोकस डाइवर्ट कर रही थी अलग अलग, कभी आपके प्यार या दोस्ती की तरफ, कभी इस चीज़ को लेकर कि कुछ हो नहीं सकता, शायद अब आपके दिल में इनके लिए वो प्यार भी ना बचा हो, तो वो चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर रही थी, ये एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, यानी कि देखो सीधे शब्दों में कहना चाहूँगी, इन्हें आपका प्यार भी चाहिए, आपकी आंखों में वो रिस्पेक्ट भी चाहिए जो कभी पहले हुआ करती थी, लेकिन इन्हें अपने टर्म्स और कंडीशंस भी आपसे मनवानी है, यानी कि सब चीज़ें इनके मन मुताबिक होनी चाहिए, आपके मन मुताबिक कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, और इसीलिए आप लोगों का रिश्ता ना स्टक हुआ है, इसीलिए इस रिश्ते में एक्चुअली में कुछ हो नहीं रहा है, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ठीक है, लव अबेंड्स एंड पॉलिटिक्स के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या सोच रही है, क्या इनके मन में सुबह से चलता रहा है इस विषय में। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। तो पारिवारिक इशू मुझे ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों के बीच में, चाहे परिवार ने पैसों को लेकर कोई दिक्कत पैदा करी हो, या अपने टर्म्स और कंडीशंस को लेकर पैदा करी हो कोई दिक्कत, या फिर आप लोगों के स्टेटस में डिफरेंस है, या फिर एक के बच्चा है दूसरे के नहीं है, एक मैरिड है दूसरा अनमैरिड है, तो उस तरह से पारिवारिक इश्यूज़ मुझे आप लोगों के बीच में दिख रहे हैं। और ये पारिवारिक इश्यूज़ कब राजनीति बन गई, कब पॉलिटिक्स बन गई, आपको भी नहीं पता, ये यहाँ पर है। ठीक है, एनीवेज इनके मन में ये चीज़ें थी कि नई शुरुआत अगर करनी है आपके साथ करनी है, लेकिन तभी तो कर पाएंगे जब ये पॉलिटिक्स जो भी चल रही है उसमें इन्हें कोई सॉल्यूशन मिल सके, तभी तो ये नई शुरुआत कर पाएंगे। या जो भी पारिवारिक इश्यूज़ हैं जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाएंगे तब तक डेफिनेटली ये आपकी तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, नई शुरुआतें नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चली हैं, तो इन्हें पता है कि आखिर पॉलिटिक्स खेल कौन रहा है या खेल कौन रही है और क्यों खेल रहा है या रही है, उस चीज़ का सबका आइडिया इन्हें हो रहा था सुबह से, वो चीज़ें हैं। रीच आउट एंड लेजीनेस के मामले में आज सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है इनकी, गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। बहुत लेज़ी किस्म के इंसान हैं ये, बेसिकली ये दिख रहा है कि काम भी करते होंगे ना तो वहाँ पे भी सो जाते होंगे बैठे बैठे, तो वो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। इन्हें पता है कि आपकी तरफ रीच आउट ये कैसे कर सकते हैं, जब तक ये अपने मन का जहर नहीं निकाल देते, नहीं उगल देते, तब तक ये आप तक रीच आउट नहीं कर पाएंगे। या जो भी आप लोगों के बीच में लोग हैं, लोगों का इन्फ्लुएंस है, जो भी दिमाग खिल रहा है ना, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक ये आप तक रीच आउट नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ें भी इनके मन में चल रही थी, लेकिन यहाँ पर लेज़ी होने की वजह से ये पर्सन आप तक रीच आउट करने की बजाय ये अपने मटेरियल चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहे, उसी में ही अपना ऐश आराम अपना सुख देख रहे थे, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि इनके लिए ये चीज़ें नेगेटिविटी निकालना, लोगों को कन्विंस करना, परिवार को कन्विंस करना, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बजाय अपनी मटेरियल चीज़ों की तरफ फोकस्ड बनाए रखना, तो वो भी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यानी कि सीधे शब्दों में इतने आलसी हैं कि सबसे आसान तरीका ढूंढ रहे हैं अपने मन को शांत करने के लिए, उस अशांति की जड़ को निकाल कर नहीं सही करना चाह रहे हैं, वो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ओपन अप एंड एडवेंचर के मामले में सुबह से इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ रही, क्या सोच रही है इनकी, गाइड कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। तो इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि देखो इस रिश्ते में अब ज़रूरत है हिम्मत की, करेज की, लीड लेने की, एडवेंचर करने की, यानी कि एक्शंस लेने की, बजाय ये सोचने की कि बार बार रिश्ता ख़त्म हो गया, उसने मेरे साथ ये गलत करा, उसने मेरे साथ वो गलत करा। यानी कि अब इस रिश्ते को अल्टीमेटली ज़रूरत है खुलने की, एक दूसरे के मन में जो भी एक दूसरे को लेकर गलत फहमियाँ हैं उसे ओपन करने की, और उस को ओपन करने के लिए डेफिनेटली करेज की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ें पता है इसको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पागल हैं ये, ठीक है, वो तो यहाँ पर इनकी एक जिद, इनका एक स्टबर्न एनर्जी मुझे दिख रही है, या एक आलसीपन यहाँ पर दिख रहा है, या आसान रास्ता पकड़ने वाले ये पर्सन दिख रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वो है नहीं, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, और इस रीज़न की वजह से बस ये सोचकर कि ठीक है चलो रिश्ता ख़त्म हो गया है, उस चीज़ को लेकर मन में
आता तो है, दर्द तो होता है उस चीज़ को याद करके कि हाँ रिश्ते का एंडिंग हो गया इनकी नादानी से, आपकी नादानी से, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो वो चीज़ें इनके मन में सुबह से चली हैं और मैंने वजह बताई कि ऐसा क्यों इनके साथ है। तो इन फीलिंग्स को इस पर्सन ने किसी को नहीं बताया है। द हाई प्रीस्टेस, यानी कि इंट्यूशनली ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि कहाँ गलती, कैसे गलती, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी अपनी आंखें बंद करके अपना बैठे हैं, मगरमच्छ की तरह लेटे हैं। तो वो मुझे यहाँ पर दिखा है। ठीक है, तो डेफिनेटली याद ज़रूर आए हो आप, आपका साथ, आपका प्यार, आपके साथ की दोस्ती, नई शुरुआत की होप वो ज़रूर आती है। ऐसा नहीं है कि इन्हें नहीं आती है, लेकिन ये पर्सन जब ऐसे हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं याद ज़रूर आती है, लेकिन थोड़ा सा ये पर्सन ना चीज़ों को सीरियसली लेकर नहीं चल रहे हैं कि अब इसके लिए ने सीरियसली एफ़र्ट करनी चाहिए। ठीक है, थोड़े इमैच्योरिटी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। इनके मैसेजेस देखते हैं ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाई माई एक्शन, तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं जिसकी मैं चर्चा कर रही थी कि ये डरते हैं एक्शंस लेने से, कि ये क्या चाह रहे हैं एक्शन लेना और उसका क्या रिज़ल्ट हो, तो इसीलिए ये एक्शंस लेने से ही डरते हैं और यही वजह है ये अपना आलसीपन दिखा रहे हैं, अपना फोकस चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे यही कहना चाहते हैं। ठीक है, आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग अवर लाइफ टुगेदर, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ना इंतज़ार नहीं कर सकता या कर सकती उस दिन का जिस दिन हम लोग साथ में रह रहे होंगे। ठीक है, और वो तभी तो आएगा जब तुम ये अपना आलसपन छोड़ोगे, ध्यान लगाओगे उस चीज़ पर जिसके लिए तुम्हें एक्चुअली में काम करना चाहिए। आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे सुबह से कि आपसे शादी करना चाहते हैं, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उस मैरिज लाइफ में फिर से आना चाहते हैं। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि ये अब वो वैसे इंसान नहीं है जैसे आपको पहले याद थे। तो हो सकता है ये इनकी तरफ से आपके लिए कोई टॉन्ट हो, एज एन कि भाई पहले मैं तुम्हें प्यार करता था या करती थी अब नहीं करता, या उस तरह से भी हो सकता है कि पहले भले मैं ऐसा था कि कुछ कर नहीं सकता था लेकिन अब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उसी तरह से आपको लेना है, जैसे आपके पास जैसे भी वे में थे ये, उससे दूसरी तरह का आपको लेकर चलना है इस मैसेज को। ठीक है, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ, इन्हें यही ज़रूरत है अपने आप को ढूंढने की, क्योंकि ये पर्सन ना ऐसे ही है, भटकी आत्मा। तो वो चीज़ें हैं कि मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने आप को ढूंढने की। तो ये आपसे ये भी कहना चाह रहे थे। लाइंग फॉर मी वॉज जस्ट ईजियर दैन टेलिंग द ट्रुथ, तो मैंने आपको यही बोला कि झूठ बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये पर्सन इस वक्त में। तो ये आपसे यही कहना चाह रहे थे कि मेरे लिए इस वक्त में झूठ बोलना बहुत आसान है, क्योंकि बेसिकली झूठ बोलकर ये आसानी से अपने आप को किनारे कर पा रहे हैं। अगर सच बोलेंगे तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, जिसकी हिम्मत इनमें नहीं आ पा रही है। तो ये आपसे यही कहना चाह रहे थे कि इस वक्त में तो मेरे लिए झूठ बोलना ज़्यादा आसान हो रहा है बजाय सच बोलने के। तो ये है आपके पर्सन की सुबह से इनके मन में क्या चल रहा है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर रीडिंग से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।